सभी गर्भवती माताओं के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। माता, इस संसार में यदि किसी त्याग, किसी प्रेम और किसी तपस्या की तुलना की जाए तो एक गर्भवती माता के 9 महीनों के धैर्य, समर्पण और ममता की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। एक माता अपने गर्भ में केवल एक शिशु को नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को धारण करती है। वो अपने सुखों का त्याग करती है, अपने शरीर के कष्ट सहती है, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती है, केवल इसलिए कि उसकी संतान स्वस्थ, संस्कारी और उज्जवल भविष्य वाली बने। ऐसी सभी माताओं को हमारा बार बार नमन। किंतु हे माताओं, क्या आपने कभी मन में ये विचार किया है, यदि आपके जीवन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल चरित्र से प्रेरणा लेने का अवसर मिल जाए तो क्या होगा यदि आप उन दिव्य गुणों को अपने जीवन की दिनचर्या में स्थान दें, जिन्होंने करोड़ों हृदयों को प्रेम, करुणा, धैर्य, भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाया? क्या होगा यदि श्री कृष्ण के बाल रूप की मधुर लीलाओं से प्रेरित होकर आप अपने घर में ऐसा वातावरण बनाएं जहां प्रेम हो, शांति हो, भक्ति हो और श्रेष्ठ संस्कारों का प्रकाश हो? आज की ये कथा किसी चमत्कार का वचन नहीं देती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल चरित्र से मिलने वाली उन प्रेरणाओं को आपके सामने रखेगी, जो प्रत्येक माता के जीवन को अधिक शांत, अधिक सकारात्मक और अधिक संस्कारमय बनाने का संदेश देती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक विचार, कोई एक प्रसंग, कोई एक प्रेरणा आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसीलिए हम सभी गर्भवती माताओं और प्रत्येक श्रद्धालु से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल रूप की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। कौन सी ऐसी अमूल्य शिक्षाएं हैं जो श्री कृष्ण के बाल चरित्र से हर माता अपने जीवन में अपना सकती है? कौन से ऐसे दिव्य संस्कार हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं? आइए अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल रूप की इस प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करते हैं। हे माताओं, यदि आप अपने गर्भ में संस्कारों का दीप जलाना चाहती हैं, यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान दयालु, धैर्यवान, सत्यप्रिय और ईश्वर भक्त बने, तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करें। श्री कृष्ण का जन्म साधारण नहीं था, वे स्वयं परमात्मा के अवतार थे। अतः उनका दिव्य स्वरूप किसी मनुष्य की भांति गर्भ संस्कारों पर निर्भर नहीं था, किंतु उनके जीवन की प्रत्येक घटना संसार की प्रत्येक माता के लिए अमूल्य शिक्षा बन गई। सबसे पहली शिक्षा, गर्भकाल में मन को शांत रखें। माता देवकी असंख्य कष्टों में थीं, किंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने भय को अपने विश्वास से बड़ा नहीं बनने दिया। हे माताओं, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आपके भीतर श्रद्धा, प्रार्थना और सकारात्मक विचार रहेंगे तो उसका शुभ प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा और आपका शांत मन आपके गर्भस्थ शिशु के लिए भी मंगलकारी वातावरण बनाएगा। दूसरी शिक्षा, ईश्वर का स्मरण जीवन का आधार बनाइए। माता देवकी और वसुदेव निरंतर प्रभु का ध्यान करते थे। यही भक्ति उन्हें कठिन समय में भी स्थिर रखती थी। हे माताओं, प्रतिदिन कुछ समय प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपें, गीता का एक श्लोक पढ़ें, भजन सुने, मन में करुणा, क्षमा और प्रेम का भाव जगाएं। तीसरी शिक्षा, भोजन केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। जैसा अन्न वैसा तन, जैसे विचार वैसा मन। सात्विक भोजन, मधुर वाणी, शुभ चिंतन और प्रसन्न वातावरण, ये सब गर्भकाल को पवित्र बनाने में सहायक माने गए हैं। चौथी शिक्षा, क्रोध से अधिक करुणा को स्थान दें। श्री कृष्ण का संपूर्ण बाल्यकाल करुणा, मधुरता और प्रेम का संदेश देता है। उन्होंने ग्वाल बालों से प्रेम किया, गौ माता की सेवा की, मित्रों का सम्मान किया और सबके प्रति अपनापन रखा। हे माताओं, यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान प्रेम पूर्ण स्वभाव वाली बने, तो अपने जीवन में भी प्रेम, मधुरता और संयम का अभ्यास करें। पांचवी शिक्षा, प्रकृति से जुड़िए। वृंदावन की हरियाली, यमुना का तट, गौओं की मधुर रंभाहट,
बांसुरी की धुन और पवित्र वातावरण। श्री कृष्ण का बाल्यकाल हमें सिखाता है कि प्रकृति मन को शांति देती है। यदि संभव हो, प्रतिदिन कुछ समय खुले वातावरण में टहलें, प्रकृति का आनंद लें और ईश्वर को धन्यवाद दें। छठी शिक्षा, मधुर वाणी बोलिए। जिस घर में कटु वचन होते हैं वहां अशांति बढ़ती है। जिस घर में मधुर शब्द, सम्मान और स्नेह होता है वहां आनंद का वास होता है। हे माताओं, आपकी वाणी घर का वातावरण बनाती है। सातवीं शिक्षा, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, श्रेष्ठ आचरण भी है। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, किसी का अहित न करना, जरूरतमंद की सहायता करना और ईमानदारी से जीवन जीना, यही श्री कृष्ण के जीवन का संदेश है। यदि माता स्वयं इन गुणों का पालन करती है तो आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं मूल्यों को सीखती है। आठवीं शिक्षा, संगीत और भक्ति मन को निर्मल बनाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं थी, वो प्रेम, शांति और आनंद का प्रतीक थी। भजन, मंत्र और मधुर संगीत मन को शांत करने में सहायक हो सकते हैं। नवी शिक्षा, हर परिस्थिति में धैर्य रखें। माता देवकी ने वर्षों तक धैर्य रखा, वासुदेव ने साहस नहीं छोड़ा। यही धैर्य अंततः दिव्य लीला का माध्यम बना। जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए नहीं, प्रार्थना और धैर्य दोनों साथ रखिए। 10वीं और सबसे बड़ी शिक्षा, हर माता अपने गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार हैं। किंतु हर माता अपने घर में ऐसे संस्कार अवश्य ला सकती है जो उसकी संतान को सत्यप्रिय, दयालु, संस्कारी, कर्तव्यनिष्ठ, ईश्वर भक्त और मानवता का सेवक बनने की प्रेरणा दें। माता देवकी अपने हृदय में प्रभु का निरंतर स्मरण कर रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, किंतु उन आंसुओं में भय नहीं, अटूट विश्वास था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन के कष्टों से संसार का कल्याण होता है तो मुझे ये सब स्वीकार है। हे माताओं, एक माता का हृदय संसार का सबसे पवित्र स्थान होता है। जब माता अपने भीतर प्रेम, करुणा और भक्ति का दीप जलाती है तो उसी प्रकाश से पूरे परिवार का जीवन आलोकित होने लगता है। इसीलिए यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान प्रेमपूर्ण बने तो आज से अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए। यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान सत्य का साथ दे तो स्वयं भी हर परिस्थिति में सत्य का मार्ग अपनाइए। यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान ईश्वर भक्त बने तो प्रतिदिन कुछ समय भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य स्मरण कीजिए, क्योंकि बालक सबसे पहले माता के शब्द नहीं, माता के संस्कार सीखता है, माता की वाणी सीखता है, माता का धैर्य सीखता है, माता का प्रेम सीखता है, माता की करुणा सीखता है। समय बीतता गया। मथुरा की वो रात और भी अधिक शांत होती गई। आकाश में मानो एक अद्भुत प्रतीक्षा थी। देवताओं के हृदय भी उस शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और तभी संपूर्ण वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आशा ने अंधकार को पराजित कर दिया हो। हे माताओं, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि आपके मन में विश्वास जीवित है तो ईश्वर की कृपा का प्रकाश भी अवश्य प्रकट होता है। आज से एक संकल्प कीजिए, मैं क्रोध से अधिक प्रेम चुनूंगी, मैं भय से अधिक विश्वास चुनूंगी, मैं शिकायत से अधिक प्रार्थना चुनूंगी, मैं कटु वचन की जगह मधुर वाणी बोलूंगी, मैं अपने घर को संस्कारों का मंदिर बनाऊंगी और मैं अपने आने वाले बालक के लिए प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करूंगी। यही वो मार्ग है जो एक माता को महान बनाता है। यही वो मार्ग है जो एक परिवार को सुखी बनाता है। और यही वो मार्ग है जो आने वाली पीढ़ियों में श्रेष्ठ संस्कारों का बीज बोता है। अब आइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रत्येक लीला केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रत्येक माता के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य के बाद माता देवकी और पिता वसुदेव का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अपने नन्हे बालक को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उनके जीवन का प्रत्येक दुख उसी क्षण समाप्त हो गया हो। हे माताओं, एक बालक के जन्म के साथ केवल एक नया जीवन नहीं आता, एक नई आशा भी जन्म लेती है,
एक नई मुस्कान जन्म लेती है, एक नया भविष्य जन्म लेता है। इसीलिए जब भी कोई शिशु इस संसार में आता है, उसे सबसे पहले प्रेम का स्पर्श मिलना चाहिए, उसे मधुर वाणी सुनाई देनी चाहिए, उसे शांत वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि बालक जन्म के प्रथम क्षण से ही अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करने लगता है। कुछ ही समय बाद पिता वसुदेव नंगे श्री कृष्ण को अपनी टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। रात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधकार था, किंतु उनके हृदय में भय नहीं था, उनके हृदय में केवल विश्वास था। हे माताओं, जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब आगे का मार्ग दिखाई नहीं देगा, किंतु यदि विश्वास बना रहेगा तो ईश्वर स्वयं रास्ता बना देंगे। गोकुल पहुंचने के बाद नन्हे कान्हा माता यशोदा की गोद में पलने लगे। माता यशोदा जब उन्हें अपनी बाहों में उठाती तो उनका हृदय प्रेम से भर जाता। वे उन्हें लोरी सुनाती, मधुर स्वर में प्रभु का नाम गाती। धीरे धीरे नन्हे कान्हा मुस्कुराने लगे। उनकी छोटी छोटी मुस्कान पूरे घर में आनंद भर देती। हे माताओं, यहीं से दूसरी शिक्षा मिलती है। आपकी मुस्कान आपके शिशु की पहली खुशी बन सकती है। आपकी मधुर वाणी उसके मन में प्रेम के बीज बो सकती है। आपकी गोद उसके लिए संसार का सबसे सुरक्षित स्थान बन सकती है। समय बीतता गया। नन्हे कान्हा घुटनों के बल चलना सीखने लगे। वे कभी आंगन में रेंगते, कभी गौ माता के पास चले जाते, कभी बछड़ों को देखकर हंसने लगते। माता यशोदा उन्हें बार बार उठाकर अपने हृदय से लगा लेती। हे माताओं, बालक को केवल खिलौनों की आवश्यकता नहीं होती, उसे सबसे अधिक आवश्यकता माता के प्रेम, स्पर्श और समय की होती है। यही प्रेम उसके व्यक्तित्व की पहली नींव बनता है। धीरे धीरे नन्हे कान्हा ने बोलना शुरू किया। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द माता यशोदा के लिए अमृत के समान था। वे उन्हें प्रेम से संस्कार सिखाती, बड़ों का सम्मान करना, सबसे प्रेम करना, गौ माता की सेवा करना, सत्य बोलना, किसी का अहित न करना। हे माताओं, याद रखिए, संस्कार किसी एक दिन नहीं दिए जाते, संस्कार प्रतिदिन दिए जाते हैं। माता की गोद में दिए जाते हैं, माता की वाणी से दिए जाते हैं, माता के आचरण से दिए जाते हैं। इसी प्रकार नन्हे कान्हा का प्रत्येक दिन प्रेम, ममता, सेवा और आनंद के वातावरण में बीतने लगा, और यही वातावरण आगे चलकर उनके बाल चरित्र की मधुर लीलाओं का आधार बना। किंतु यहीं से उनकी अद्भुत बाल लीलाओं का आरंभ भी होने वाला था। अब आगे आप सुनेंगे कैसे नन्हे कान्हा ने अपनी पहली बाल लीला से पूरे गोकुल का हृदय जीत लिया, और उस लीला से प्रत्येक माता अपनी जीवन के लिए कौन सी अमूल्य प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नन्हे कान्हा अब घुटनों के बल पूरे आंगन में घूमने लगे। कभी वे हंसते हुए माता यशोदा की ओर आते, तो कभी अचानक मुड़कर गौशाला की ओर चल पड़ते। गौ माता उन्हें देखकर स्नेह से अपनी आंखें झुका देती। छोटे छोटे बछड़े उनके पास आकर खेलने लगते। गोकुल के सभी लोग ये दृश्य देखकर आनंद से भर उठते। हे माताओं, बालक का पहला विद्यालय उसका घर होता है। उसकी पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। उसके पहले मित्र उसका परिवार होता है, और उसका पहला संस्कार उसके घर का वातावरण होता है। इसीलिए अपने घर में प्रेम रखिए, अपने घर में मधुर वाणी रखिए, अपने घर में ईश्वर का स्मरण रखिए। धीरे धीरे नन्हे कान्हा ने अपने छोटे छोटे कदमों से चलना प्रारंभ किया। कभी गिरते, कभी उठते, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा चल पड़ते। माता यशोदा उन्हें गिरने से बचाती, लेकिन चलना स्वयं सीखने देती। हे माताओं, यही एक महान शिक्षा है। संतान को इतना प्रेम दीजिए कि वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इतना साहस भी दीजिए कि वो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीख सके। कुछ समय बाद नन्हे कान्हा की एक प्यारी आदत पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गई। वे चुपके चुपके घरों में जाकर माखन खाने लगे। गोपियां पहले तो शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती, फिर स्वयं ही कान्हा की मुस्कान देखकर अपना क्रोध भूल जाती। हे माताओं, इस बाल लीला का सबसे सुंदर संदेश ये है कि बालक का मन स्वभाव से चंचल होता है। उसे केवल डांटने से नहीं, प्रेम और धैर्य से सही दिशा दी जाती है। माता यशोदा जब कान्हा को समझाती थीं, तो उनके शब्दों में कठोरता नहीं, ममता होती थी। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, प्रेम होता था। यही कारण था कि कान्हा का हृदय भी प्रेम से भरा रहा। हे माताओं, यदि कभी आपकी संतान कोई छोटी भूल करे, तो पहले उसे प्रेम से समझाइए,
उसके मन में भय नहीं, विश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि जिस बालक का विश्वास अपनी माता पर बना रहता है वो जीवन में कभी गलत मार्ग पर अधिक दूर नहीं जाता। धीरे धीरे नन्हे कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन पूरे वृंदावन में गूंजने लगी। जब भी वे बांसुरी बजाते, गौ माताएं शांत हो जाती, पक्षी मधुर स्वर में चहचहाने लगते, वृक्षों की डालियां मंद पवन के साथ झूमने लगती, मानो संपूर्ण प्रकृति उस दिव्य संगीत में सम्मिलित हो गई हो। हे माताओं, संगीत मन को शांत करता है, भक्ति मन को निर्मल करती है, और शांत मन ही श्रेष्ठ संस्कारों का आधार बनता है। यदि संभव हो, प्रतिदिन कुछ समय भजन सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने घर में मधुर वातावरण बनाइए। यही वातावरण आपके परिवार को जोड़ कर रखेगा। यही वातावरण आपकी संतान के हृदय में करुणा, प्रेम, सेवा और विनम्रता के बीज बोएगा। नन्हे कान्हा अपनी छोटी सी शैया पर मधुर मुस्कान के साथ लेटे हुए थे। माता यशोदा घर के कार्यों में व्यस्त थीं। गोपियां अपने अपने कार्य कर रही थीं। चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, किंतु दूर कहीं एक भयंकर षड्यंत्र जन्म ले चुका था। कंस ने अपने सेवकों से कहा, उस बालक को किसी भी प्रकार जीवित नहीं रहने देना। तभी उसने एक भयानक राक्षसी को बुलाया। उसका नाम था पूतना। वो मायावी थी, वो अपना रूप बदल सकती थी। वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके किसी को भी धोखा दे सकती थी। कुछ ही क्षणों में वो एक अत्यंत सुंदर महिला का रूप धारण करके गोकुल पहुंच गई। उसे देखकर किसी को संदेह नहीं हुआ। सभी ने सोचा कोई देवी स्वरूप महिला बालक को आशीर्वाद देने आई है। हे माताओं, यहीं से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन में हर सुंदर दिखाई देने वाली वस्तु हितकारी नहीं होती। हर मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए विवेक भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रेम। पूतना धीरे धीरे नन्हे कान्हा के पास पहुंची। उसने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसके मन में छल था, किंतु नन्हे कान्हा के मुख पर वही मधुर मुस्कान थी। वो सोच रही थी, आज ये बालक मेरे विष से समाप्त हो जाएगा। किंतु वो ये नहीं जानती थी कि परमात्मा को छल से कोई पराजित नहीं कर सकता। जैसे ही उसने नन्हे कान्हा को अपना विष पान कराने का प्रयास किया, उसी क्षण उसकी सारी शक्ति समाप्त होने लगी। उसका मायावी रूप टूट गया। वो अपने वास्तविक भयानक स्वरूप में आ गई। पूरा गोकुल कांप उठा, धरती गूंज उठी। लोग भयभीत होकर उस दिशा में दौड़ पड़े। माता यशोदा का हृदय घबरा उठा। वे दौड़ती हुई अपने लाल के पास पहुंची, किंतु उन्होंने देखा नन्हे कान्हा शांत थे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी, मानो वे संसार को ये संदेश दे रहे हों, जहां सत्य और ईश्वर की कृपा होती है, वहां अंततः असत्य पराजित होता ही है। हे माताओं, इस लीला का अर्थ केवल एक चमत्कार नहीं है। ये हमें सिखाती है कि माता को अपने घर के वातावरण के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। जैसा वातावरण होगा, वैसे ही संस्कार पनपेंगे। जिन शब्दों को आपका बालक प्रतिदिन सुनेगा, वैसा ही उसका मन बनेगा। जिन लोगों का साथ उसे मिलेगा, वैसे ही उसके विचार बनेंगे। इसलिए अपने घर में प्रेम रखिए, भक्ति रखिए, सत्य रखिए, संयम रखिए, और सबसे बढ़कर अपने बच्चों को ये सिखाइए कि बाहरी सुंदरता से अधिक मन की पवित्रता महत्वपूर्ण होती है। माता यशोदा ने नन्हे कान्हा को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। पूरा गोकुल आनंद और आश्चर्य से भर गया। हर कोई नन्हे कान्हा को देखने के लिए नंद भवन आने लगा। कोई उनके चरणों को निहारता, कोई उनके मुख की मधुर मुस्कान को देखता, तो कोई माता यशोदा को बार बार बधाई देता। माता यशोदा अपने लाल को हृदय से लगाए रखती। उनके मन में एक ही भाव था, मेरे लाला पर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े। हे माताओं, एक माता का प्रेम ही उसके बालक की सबसे बड़ी शक्ति होता है। माता की ममता, माता का आशीर्वाद और माता की प्रार्थना बालक के जीवन में अमूल्य धरोहर बन जाते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नन्हे कान्हा अब पहले से अधिक चंचल हो गए थे। वे कभी आंगन में खेलते, कभी बछड़ों के पीछे दौड़ते, कभी अपनी मीठी हंसी से पूरे घर को आनंद से भर देते। एक दिन माता यशोदा दही मथ रही थी। घर में ताजा माखन तैयार हो रहा था। नन्हे कान्हा धीरे धीरे रेंगते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माखन की ओर देखा, फिर मुस्कुराए, फिर अपनी छोटी सी हथेली माखन की मटकी की ओर बढ़ा दी। माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो मुस्कुरा उठी। उन्होंने प्रेम से कहा,
अरे लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। लेकिन कान्हा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माखन अपनी छोटी सी उंगलियों में लिया और अपने मुख पर लगा लिया। उनकी वो मनमोहक मुस्कान देखकर माता यशोदा की हंसी छूट गई। कुछ ही दिनों बाद नन्हे कान्हा ने अपने ग्वाल मित्रों के साथ मिलकर माखन खाना शुरू कर दिया। वे कभी किसी के घर जाते, कभी किसी की मटकी तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के कंधों पर चढ़ जाते, माखन खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते। हे माताओं, ये लीला केवल माखन खाने की नहीं है, ये प्रेम बांटने की लीला है। ये साथ मिलकर आनंद बांटने की लीला है। ये सिखाती है कि जो सुख केवल अपने तक सीमित रहता है वो छोटा होता है, लेकिन जो सुख सबके साथ बांटा जाता है वही सच्चा आनंद बन जाता है। यदि आप चाहती हैं कि आपकी संतान उदार बने तो उसे बचपन से ही बांटना सिखाइए। अपने खिलौने बांटना, अपना भोजन बांटना, अपना प्रेम बांटना, अपनी मुस्कान बांटना, क्योंकि जो बालक बांटना सीख जाता है वो जीवन भर लोगों के हृदय जीतता है। धीरे धीरे गोकुल की गोपियां माता यशोदा के पास शिकायत लेकर आने लगी। वे हंसते हुए कहती, यशोदा, तुम्हारा कान्हा फिर हमारे घर का माखन खा गया। कोई कहती उसने मटकी भी फोड़ दी, तो कोई कहती पहले हमें अपनी मुस्कान से मोहित करता है, फिर सारा माखन अपने मित्रों में बांट देता है। माता यशोदा बाहर से तो कान्हा को डांटने का अभिनय करती, लेकिन भीतर ही भीतर उनका हृदय अपने लाल की भोली मुस्कान पर पिघल जाता। हे माताओं, याद रखिए, बालक की चंचलता उसके बचपन का स्वाभाविक हिस्सा होती है। उसे केवल डांट से नहीं, प्रेम, धैर्य और सही दिशा से संवारना चाहिए। जिस बालक को माता का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है वो आगे चलकर समाज का उज्जवल दीपक बनता है। हे पूजनीय माताओं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल चरित्र से प्रेरित इस कथा का उद्देश्य केवल एक कथा सुनाना नहीं था। इसका उद्देश्य आपके हृदय में श्रेष्ठ संस्कारों का दीप जलाना था। हे माताओं, ये कथा ये नहीं कहती कि केवल इसे सुन लेने से आपकी संतान भगवान श्री कृष्ण जैसी बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा के दिव्य अवतार हैं, किंतु उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने घर में ऐसे गुण अवश्य विकसित कर सकते हैं जिनसे हमारी संतान सत्यप्रिय, दयालु, संयमी, विनम्र, कर्तव्यनिष्ठ और ईश्वर भक्ति से प्रेरित बन सके। यदि आपके घर में प्रेम होगा तो बच्चे प्रेम सीखेंगे। यदि आपके घर में सम्मान होगा तो बच्चे सम्मान करना सीखेंगे। यदि आपके घर में सत्य होगा तो बच्चे सत्य का मार्ग चुनेंगे। यदि आपके घर में भक्ति होगी तो बच्चे ईश्वर से जुड़ना सीखेंगे। आइए आज हम सभी एक पवित्र संकल्प लें। हम अपने घर में कटुता नहीं, प्रेम बढ़ाएंगे। हम क्रोध नहीं, धैर्य अपनाएंगे। हम ईर्ष्या नहीं, करुणा अपनाएंगे। हम भय नहीं, विश्वास अपनाएंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ संस्कार भी देंगे। इसी प्रार्थना के साथ हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हैं। हे नंदलाल, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हमारे घरों में प्रेम बनाए रखिए। हमारे परिवारों में सद्भाव बनाए रखिए। हमारे मन में भक्ति बनाए रखिए और हमें ऐसे आचरण की प्रेरणा दीजिए जिससे हमारा जीवन और हमारा परिवार सदैव धर्म, प्रेम, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चलता रहे। हम आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य बाल रूप से प्रेरित ये पावन कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके हृदय को भक्ति, प्रेम तथा श्रेष्ठ संस्कारों की प्रेरणा मिली होगी। यदि इस कथा का एक भी संदेश आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक गर्भवती माताओं तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि प्रत्येक माता प्रेम, धैर्य, भक्ति और श्रेष्ठ संस्कारों की प्रेरणा पाने की अधिकारी है। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई ये कथा किसी माता के जीवन में नई आशा का दीप जला दे, किसी परिवार में प्रेम बढ़ा दे, किसी आने वाली पीढ़ी के जीवन में अच्छे संस्कारों का बीज बो दे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं, भक्ति से भरे संदेश और संस्कारमयी आध्यात्मिक ज्ञान सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में प्रेम पूर्वक एक बार अवश्य लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण।